हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होएगा। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ सोजस बुलेटिन 11 दिसंबर 2025 की। इसमें अपने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में है अपना राजस्थान। महिला सशक्तिकरण में नई मिसाल की है। केंद्र सरकार की महिला कल्याण की योजना में प्रदेश में सामाजिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव आया है। और पीएम मातृ वंदना योजना के तहत प्रदेश की 9.92 लाख महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की सहायता की राशि उपलब्ध करवाई है। और इस प्रकार लखपति दीदी योजना से राज्य में 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 12.6 लाख महिलाएं अधिक रूप से लखपति दीदी बन गई है। ये भजनलाल मुख्यमंत्री जी है जो अपने ये जो लखपति दीदी की योजना बनाई है, इसमें टोटल 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। और इसमें अगली न्यूज़ है कि रोजगार के साथ साथ श्रमिक परिवारों का भी हो रहा है कल्याण। मुफ्त इलाज में लाखों मरीज आयुष्मान आपने आयुष्मान योजना है, उसमें जो गरीब परिवार के जो लोग हैं उसमें मुफ्त इलाज के लिए लाखों रुपए इसमें दे रहे हैं गवर्नमेंट। 7 लाख लोगों को पक्के घर का सपना साकार हुआ। भजनलाल सरकार ने 7 लाख लोगों को पक्के घर दिए हैं। फिर अगली न्यूज़ है प्रवासी राजस्थान देश में विकास के बड़े साझेदार है। प्रवासी राजस्थानियों के हित में लगातार कार्य कर रही है सरकार। हम प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए उत्सुक है। प्रवासी राजस्थान और इसमें संवाद के दौरान प्रवासी राजस्थानियों ने हॉस्पिटलिटी व टूरिज्म सेक्टर, वेलनेस, ऑप्टिकल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी, आईडी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वीमेंस, फिल्म शूटिंग, फॉरेन लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ इन्वेस्टमेंट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित विभिन्न सेक्टरों में निवेश करने की मंशा जताई है राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने। और अगली फिर न्यूज़ है, ये न्यूज़ क्या सेम ही आ गई क्या? ये न्यूज़ भाई सेम आ गई है। अगली न्यूज़ है 810 नई बसें व 352 अनुबंधित बसों ने रोडवेज को तस्वीर बदली है। आने वाले समय में रोडवेज के बेड़े में 800 और नई बसें शामिल होगी। पुनरुत्थान का नया अध्याय। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि यदि रोडवेज को पूरी तरह आधुनिक और प्रतिस्पर्धाओं बनाना है तो इसके बेड़े का नवीनीकरण अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आमजन की किफायती और सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है करवाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने। बाद में इसके अगली वाली न्यूज़ है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ऑनलाइन आवेदन है 31 दिसंबर तक। राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया है जो 31 दिसंबर तक चलेगी। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शरद 2025-26 की प्रोविजनल मेरिट जारी हो चुकी है भाई। जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट आ गया है, उनकी सूचियां आ गई है। जिस भाई का इसमें हुआ है उसको बाद में कोचिंग अवेलेबल करवा देंगे। उसके बाद आप वहाँ कोचिंग करना। और जो ये मेरिट रही है कांस्टेबल का जिन्होंने दिया था अनुवर्ती योजना में, एससी की 64.50 कट ऑफ रही है, एसटी की 59.33 रही है, ओबीसी की 62.67 रही है, ईडब्ल्यूएस की 50% रही है, मॉनेटरी की 50.33 रही है, एमबीसी की 75% रही है, पीडब्ल्यूडी की 50.50 रही है। और ये कांस्टेबल की रही है भाई अनुवर्ती योजना में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये कट ऑफ है। और फिर अगली कट ऑफ आई है वो आई है रीट की। देखो रेट में क्या क्या रही है। रेट में एससी की रही है 50.20, एसटी की रही है 50 और ओबीसी की रही है 50.30 और ईडब्ल्यूएस की रही है 50.31, मॉनेटरी की रही है 52.40, एमबीसी की रही है 52, पीडब्ल्यूडी की रही है 51 और एक है सीएनसीपी सीआईसीएल व पालन आर की रही है 61.60।
और इसमें नोट भी लिखा हुआ है। इस नोट में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजनागत सत्र 25-26 हेतु जारी प्रोविजनल मेरिट की सूची जारी कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थी को SSOID पर आवंटित कोचिंग संस्थान प्रदर्शित करा दी गई है। यदि अभ्यर्थी आवंटित कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करना चाहता है तो OPT इन चुने। अगर ज्वाइनिंग नहीं करना है तो OPT आउट चुने। जो अभ्यर्थी अपडेट चाहते हैं अपडेट विकल्प चुने। संबंधित कोचिंग संस्थान की सीट रिक्त होने की स्थिति में ही कोचिंग संस्थान अपडेट की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उनकी कोचिंग संस्थान में ज्वाइनिंग करने की सहमति मानी जाएगी। उक्त विकल्प का चयन दिनांक 15/12/25 तक अवश्य रूप से किया जाना अनिवार्य है। भाई अगर जिसको कोचिंग करनी है वो तो OPT इन करें। जिसको नहीं जुड़ना है, नहीं कोचिंग करनी है, उसमें नहीं अगर भाग लेना है तो आप OPT आउट चुनें। अगर आप कोई भी विकल्प नहीं चुनेंगे तो आपकी सहमति मानी जाएगी।